आपके लिए इतना बहुत है कि आप एक जीवन को सच्ची लाइन पे लगा के पवित्रता के साथ जीवन जीते हो, अच्छे कामों में अपना मन लगाते हो, किसी के साथ धोखाधड़ी छलकपट बेईमानी नहीं करते, अपनी कमाई खाते हो और सच्चे बन के रहते हो और गुरु के दिए हुए नाम का 2 घड़ी सुमन करते हो, तो इतना जरूर है तुम पाप कर्म से बच जाओगे। तुम्हारा अगर पीछे का कर्म अच्छा करोगे तो उसको भी धो डालोगे, लेकिन भविष्य के लिए ये ठीक है कि आपने कोई पाप का कर्म और नहीं चढ़ाया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो जीव इनसे बच जाता है। सच्चा व्यवहार जो करता है गृहस्थ में रह के, वो पाप का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि उसके कुछ कर्तव्य है, उन कर्तव्य से जुड़ा हुआ वो इसलिए है क्योंकि वो कर्ज लेके आया है। ये पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसके कर्म हैं। आज इनकी शिकायत करते हो, कोई बाप बेटे की करता है, माँ बेटी की करती है, कोई सास बहू की करती है, कोई बहू सास की करती है, कोई भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। क्यों है ये सब के सब? ये सब पूर्व जन्म का हमारे पिछले संस्कारों का कर्ज है और वो कर्ज देना पड़ेगा। लेकिन उस कर्ज को, उस मर्ज को समझो, और मर्ज संतों की रमज जो समझ जाता है उसकी समझ में आती है। संतों की वाणी को अगर ये जीव पकड़ ले, समझ ले, रोजाना आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, क्या सत्संग को अपनाते हैं? क्या सत्संग को हम दिल में नहीं लगाते? अगर सत्संग दिल में लगा भी लिया तो इतने सत्संग सुनने की, अरे इतने सत्संग सुनने की जरूरत ही नहीं थी। एक बार एक आदमी जा रहा था, ये पहले भी आपने सुनी है, देखा उसने एक मंदिर में कथा चलती है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, घोड़े पे सवार था, निकला वहां से पूछने लगा, भाई ये इतने लोग किस लिए इकट्ठे हैं? उसने कभी देखे नहीं थे बेचारे ने, इतने लोग कैसे इकट्ठे हैं यहाँ पे? कहने लगे जी यहाँ एक महात्मा है, वो सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, उसमें प्रभु का गुणगान करते हैं, जीवों को जीवन, जो संसारी लोग हैं उनको जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, प्रेम से रहने की, घर गृहस्थी को कैसे चलाते हैं, उसके साथ साथ प्रभु भक्ति का भी उनको ध्यान कराते हैं और उनको जीवन उनका सफल करने के लिए नित्य प्रति उनको अच्छी अच्छी बातें और उपदेश देते हैं। उसने सोचा भाई चलो सुनना चाहिए, बातें अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन किसको अच्छी लगती है? जिसको वो तड़फ अच्छी लगती है। अब मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी ना, वहां अगर कीड़ी का खुड़का हुआ तो भी वहां देखेगा वो, क्यों? उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता। सत्संग जिसको अच्छा लगेगा वो ना नजर हटाएगा, ना उसको ये पता कौन आया कौन गया, क्योंकि उसका ध्यान उस चीज में है। तो ये नुगरे इंसानों की मैं बताता हूं, जो दुनियादारी के बिखरे हुए जीव है ना, जिनका मन भागता रहता है, सत्संग में मन नहीं लगता उनको। कही है, जो नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लखावे, खोटे मंदे बचन सुनावे, वो रह लड़ने त्यार, नुगरा ना मिलियो, पापी मिलो हजार, नुगरा ना मिलियो। जो नुगरे लोग होते हैं, मन सत्संग में नहीं है उनका, शारीरिक रूप से यहाँ के बैठ जाते हैं, ये बातें उनके दिल को नहीं छूती हैं, इसीलिए वो ये संसार के दुख भोगते हैं और भटकते रहते हैं। लेकिन वो सच्चा एक इंसान था, उसने अपने घोड़े को बार बांध दिया, आश्रम के अंदर चला गया, जाके चुपचाप, ये नहीं कि उसने इधर देखा उधर देखा, बहुत से लोगों की आदत होती है, वो जाके खड़े होंगे, यूं देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखें, क्या देखना? जिस काम के लिए आए हो अपना काम करो, तुम्हें क्या लेना है यहाँ पे वो चीज लो, क्या देखना है वो दर्श करो, क्या सुनना है कान वहां लगाओ, कहाँ रखना है मन को खोल लो। ये सत्संग है। कहाँ सत्संग जानते हो? कोई भेष बनाने से महात्मा बन जाता है क्या? दाढ़ी रख ली, कपड़े रंग लिए, तिलक चढ़ा लिया, माला डाल ली, साधु हो गए? कर्म देखो, सुल्फे पीते, दारू पीते, गांजा पीते, बुद्धि भ्रष्ट जिनकी इन चीजों से रहती है, उसको महात्मा कहते हो? महात्मा उसको कहो जिसके पवित्र दिल है, जिसकी भावना शुद्ध है, जो प्रभु को मन से याद करता है, जिसके कर्म अच्छे हैं, शुभ कर्म है, जो दूसरे जीवों के कल्याण के कार्य करता है। गया अंदर, चुपचाप बैठ गया कि किसी को पता ना लगे,
कोई डिस्टर्ब ना हो मुझे देख के। आया और फट देसी सबसे पीछे बैठ के सुनने लगा बड़ी गौर से। महात्मा जी ने उस दिन फरमाया, दुनियादारी की और त्याग की बातें बताई और समझा रहे थे कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यहां अकेला आया था ये जीव, अपनी पूंजी लेके आया। पूंजी क्या है? हमारे जीवन रूपी। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल में यहां दुनिया में रह के चला जाता है। बातें सुनी, बड़ी गौर से सुनी, उसके दिल को छू गई। पवित्र दिल था, सिर्फ वचन डालने की जरूरत थी। भूल गया सब, भूल गया कहां जाना था। ये भी उसको भूल हो गई कि कहां से आया था। सोच लिया कि दुनिया खाली है। महात्मा ने बिल्कुल सही कहा है, कोई किसी का नहीं है यहां। अगर कोई किसी का होता तो दुनिया खाली हो जाती। किसी को पिता प्यारा, किसी को पत्नी प्यारी, किसी को बच्चे प्यारे, किसी को भाई प्यारा, बहुत प्यारे हैं। जब तक जीता है तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं मतलब के लिए। अगर उन्हें कोई दुख सुख बुरी हालत हो जाती है, कोई साथी नहीं, सब छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब के साथी जरूर है, क्योंकि अगर वो साथी होते उनके वो इतना लगाव होता तो मरने पे सिर्फ अकेला जाता है, कोई नहीं जाता। रो लेते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, अपने सुख के लिए। उसके लिए कोई नहीं रोता क्यों गया। 2-4 दिन रोने के लिए आते ही वही काम फिर करते हैं। ये भी शिक्षा नहीं लेते, ये गया दुनिया से क्या लेके गया। लेकिन उसके दिल में सारी की सारी बातें सुनी और सुनने के बाद में होश हवास सब खो दिए उसने। दीवानगी आ गई उसमें, एकदम सब बातों को भूल के इतना दीवाना हो गया। बाहर आया, आने के बाद घोड़ा दे दिया किसी को, ले आओ भाई घोड़ा ले जाओ, ये मेरे काम नहीं है, क्या करूंगा मैं। जेब में था, कुछ निकाल के पकड़ा दिया, ये लो भाई ले जाओ। महात्मा के वचन का असर देने के बाद खुद जंगल में चल दिया। क्योंकि महात्मा जी ने फरमाया था कि प्रभु को अगर याद करना चाहते हो तो इन आंखों के सामने, इंसान के सामने ये संसारी चमक दमक, ये माया के जो खिलौने हैं ये नहीं होने चाहिए। पुराने जमाने की बात ये थी, संतों ने इस युग में छूट कर दी कि तुम गृहस्थ में रहते हुए भक्ति कर सकते हो, चीजों का उपयोग तुम्हारी जरूरत के मुताबिक कर सकते हो। उनसे ज्यादा अगर तुम चाहते हो और उसके कीड़े बनते हो या तुम उनको अपना सब कुछ उसमें लगा देते हो, तुम्हारी गलती है। फिर तुम छूट नहीं सकते पाप कर्म से और इस जीवन के जो हमारे भोग हैं उनसे। इन भोगों से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है। बोला कि मुझे क्या करना है, एकांत में जाऊंगा, 2 ही चीज रहेंगी, मैं या मेरा प्रभु, उन्हीं को याद करूंगा मैं। सच्ची तड़प जब होती है और सच्चा प्रेम जब होता है तो वो इंसान उस चीज के सिवाय दूसरी चीज को याद नहीं करता किसी को। विद्यार्थी परीक्षाओं के दिनों में चाहे उसके साथ कितने भी गाड़ गली में ढोल तमाक से हो, कितना कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं जाता, वहीं बैठ के पढ़ता रहता है। उसके कानों तक को उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाते। उसकी वही लालसा उसके मन में होती है, क्योंकि उसको पढ़ाई करनी होती है। नाचने वाले होते हैं, चाहे लाख डिस्टर्ब हो, वो अपने ही नाच पे ध्यान देते हैं। गाने वाले अपने गाने पे ध्यान देते हैं। अगर ध्यान भटक जाता है तो भूल जाते हैं। इसलिए मन की सुई को हिलने नहीं देते, अपने उसी पे रखते हैं। तो कहने लगा कि एकांत में जाके जंगल में या तो मेरा प्रभु होगा, ध्यान उसी में लगाऊंगा, या मैं ही रहूंगा। मैं और प्रभु एक जब तक नहीं हो जाते हम तब तक नहीं आऊंगा। तब करते थे ऋषि मुनि, जंगलों में जाके गुफाओं में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, ये उनका था। लेकिन वो टाइम कुछ और था, लंबी उम्र थी, जीव में शक्ति ताकत थी, इच्छा शक्ति दृढ़ थी, और इतना इंसान में इस माया का गुलाम नहीं हुआ था। ये गिरावट तो आज आई है। इंसान में सब प्रकार के ऐब होते हुए भी अपने आप को शुद्ध, पवित्र और बड़ा मानता है। जो बुरे कर्म करके भी इंसान ऊंची गर्दन उठा के चलता है, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। ये नहीं सोचता मैंने ये कर्म किया है, मैं किस मुंह से ये सिर उठा के चलूंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये समय का भी प्रभाव है। इसलिए संतों ने कही कि अरे ऐसे वक्त में तो इंसान अगर सच्चे मन से प्रभु के नाम का सुमरण भी कर लेगा तो भी कल्याण हो जाएगा, अगर बुराइयों को भी छोड़ देगा तो भी कल्याण हो जाएगा।
इसलिए इन बुराइयों को जब दूर कर देगा तो इंसान बन जाएगा। अगर गुरु के पास और सत्संग में जाएगा तो वो सेवक बन जाएगा, और सेवक से ऊपर अगर नाम का सुमन करेगा तो भगत बन जाएगा, और वो भगत अभ्यास अगर करेगा तो गुरुमुख बन के वो संत लाइन में चलने के लायक बन जाएगा। संत गति तो बहुत ऊंची रह जाती है। वो तो ये नहीं, जब आदमी सूक्ष्म मन और माया से भी जब ऊपर निकल जाएगा, जब पार ब्रह्म में पहुंचेगा, तब जाके कहीं उसको ये गति हासिल होगी। ये तो संत बन जाते हैं 2 मिनट में, शर्म नहीं आती उनको कहते हुए 2 दिन में काम कर लिया, 2 महीने में काम कर लिया। अगर 5 साल में भी एक अगर आदमी की मंजिल खुल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये कोई नाटकबाजी थोड़ी है, ये कोई ड्रामा नहीं है। उसने क्या किया, चला गया, जंगलों में चला गया, 12 बरस तक जंगलों में रहा। एक आकर्षित होकर प्रभु का सुमन ध्यान ऐसा किया कि एक तारतम्य हो गया। प्रभु में उसमें कोई भेद नहीं रहा, कोई उसको माया, कोई उसको इच्छा, कोई उसकी तृष्णा नहीं रही, कोई उसकी कामना नहीं रही, कोई उसको जीने की नहीं, कोई परवाह नहीं, न सर्दी की न गर्मी की। वैसे तो हंस गति कहते हैं इसमें आध्यात्मिक दुनिया में कि ये हंस गति है। ये हंस की ऐसी गति होती है कि उसको वो बेपरवाह हो जाता है, परवाह नहीं। संत गति इससे ऊंची होती है। फिर भी जिस प्रकार से कबीर साहब ने एक शब्द में फरमाया न कि मैं जहां जहां जाऊं सोए परकम्मा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूजूं और न देवा। कि मैं जो जहां जाता हूं वही मेरी प्रभु की परकम्मा है। जो अगर मैं सोता हूं तो प्रभु को दंडवत करता हूं। कहने का मतलब रात दिन उठत बैठत सोवत जागत मुझे नाम ही नाम मन में रहता है, प्रभु का ही ध्यान रहता है, उसी की मेरे मन में चर्चा चलती रहती है, उसी के बारे में मेरे ख्यालात बनते और बिगड़ते रहते हैं, दूसरा कोई ख्याल नहीं है। ये हंस गति की पहचान है। तो उसकी ये अवस्था होगी। आया घूमता फिरता, फिर उस रास्ते से गुजरा तो देखा लोग उसकी बजाय उससे और ज्यादा आ रहे थे, जैसे यहां है। और जो ज्यादा लोग आ गए, लोग आए तो उनको देख के बोला भाई ये कौन सी जगह है। बोला जी ये वो। बोला कि यहां तो मैं 12 वर्ष पहले आया था, जब भी लोग ऐसे ही आते थे, जब भी यूं ही सुनते थे लोग, सत्संग होता है, कथा होती है। बोला कि हाँ जी। बोला अरे वाह बड़े बेशर्म लोग हैं। बोला जी बेशर्म? बोला और क्या, इनको तो मुंह पिटवाने की आदत पड़ गई रोजाना। इनके मुंह पर रोजाना सब तमाचे लगते हैं ज्ञान के, और फिर भी नहीं चेतते ये। मुझे तो एक तमाचा लगा था 12 वर्ष में, आज वापिस आया हूं। ज्ञान का तमाचा जिसको लग जाता है वो भटकेगा नहीं, वो भटकेगा। जिसने गुरु को भुला दिया, नाम को भुला दिया और अपने आप ही मर्जी से सब कुछ बन बैठा। ये कोई डिग्री थोड़ी है, किसी चांसलर ने आपको डिग्री दे दी या किसी और संसारी लोग ने आपको मोर मार के कागज पकड़ा दिया गादड़ पर रहा कि जाओ तू ये करना, तू प्रोफेसर बन गया, तू लेक्चरर बन गया, तू वकील बन गया, तू जज बन गया, तू आर्मी में कमांडर बन गया। नहीं, यहां कोई कुछ बनता नहीं, यहां तो बिगड़ता है। जो बिगड़ने के लिए आता है वही बनता है, वही सुधरता है। जो गिरता है वही ऊपर उठता है। लेकिन अपने आप ही जो उठ के शिखर में चढ़ जाता है वो कहां। इस पर बैठो जमीन पर, इस पर जो बैठ जाता है उसको गिरने की गुंजाइश नहीं होती। जो ऊंचे चढ़ के बैठता गिरेगा। यहां से गिरने की गुंजाइश नहीं है। आप लोग बैठे हुए हो, कहां गिरोगे? यहां पे नहीं गिरते, लेकिन यहां जो बैठा है वो गिर जाएगा। गिरते आए हैं, गिरते हैं। ज्ञान की कुर्सी पे बैठो, इन चीजों से बचो। इनको जो बताई गई हैं उन चीजों को जब तिलांजलि दे दोगे, मन में शांति आएगी। प्रभु के नाम का जब चिंतन होगा, मन में इतना प्यार उमड़ेगा, फिर आपको उन चीजों में गिरने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सत्संग है। फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर तुम देने वाले बन जाओगे। ये तुम रोजाना मांगते हो ना, ये शिकायत करते हो, शिकायत नहीं रहेंगी। किस चीज की शिकायत करते हो? मुझे बुखार है, मुझे दर्द है, मुझे बीमारी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे सब उस एक चीज में ही आ जाते हैं। प्रभु के नाम में सारी चीज हैं।
तुमने अपना राम गहने थोड़े देर रखा है, उस राम नाम का सुमरण किया करो। क्यों कही कवि साहब ने राम नाम के लिए तीर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। भाई मर्जी आपकी है, मेरा फर्ज कहना, चेताना, जगाना है आपको। कोई भ्रम हो तो मेरे से पूछा करो, मैं जहां तक बताऊंगा भ्रमों से निकालने का प्रयास करूंगा। नहीं मेरे को पता होगा तो कह दूंगा भाई और कहीं पूछ लो। लेकिन अगर तुम सच्चे बन के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे दिल में अपने आप ही वो बुराइयां मिटती चली जाएंगी, अपने आप वो पर्दे उठते चले जाएंगे, अपने आप अज्ञान दूर हो जाएगा। अगर उनको साक्षात रूप में प्रकट करना चाहते हो तो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करो।